हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज जो हम एक स्टोरी कह सकते हैं या एक डिस्क्रिप्शंस कह सकते हैं वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जिसे लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। अब जिनका बर्थ हुआ था 1970 में, यानी कि आज के टाइम पे उनकी एज 104 यानी 104 साल के वो हो चुके हैं और लंदन यूके से हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र के राइटर हो चुके हैं 104 साल के पैट्रिक प्रिंगल्स। अब जो ये हमें जो एक इंसिडेंट बताया जा रहा है या कहानी बताई जा रही है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे 1879 से 1995 को न्यूटन के समय का एक ग्रेटेस्ट फिजिशियन थे, यानी फिजिक्स उनका था, भौतिक शास्त्री माने जा सकते हैं। यू आइंस्टाइन ने पाठ्य पुस्तक यानी कि जो उसकी बुक्स थी हैं और उसकी जो बायोग्राफी पैट्रिक प्रिंगल ने यहाँ पे डिस्क्राइब की है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो कैसे कैसे उसमें जर्मन स्कूल से उसको एक्सपल्सन्स यानी कि उसको निकाला गया या उसने निष्कासन किया गया, ये कहानी है जर्मन स्कूल से। कैसे क्या कारण थे कि वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता था या स्कूल में नहीं जाना चाहता था, और ये है। अब कहानी स्टार्ट होती है, क्लास है, क्लास चल रही है और एक टीचर है और वो हिस्ट्री का टीचर है, वो क्वेश्चन पढ़ा रहा है, एक लेसन पढ़ा रहा है जो अब ये स्टार्ट होती है। यानी कि किसका, हिस्ट्री का टीचर ने पूछा, आइंस्टाइन किस वर्ष पर्शिया वासियों ने, पर्शिया जो थी उसने फ्रांसिस यानी फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था। पूछ रहा है कि वाटरलू में जो पर्शिया थी उन्होंने फ्रांसियों को कब हराया था। तो अब आइंस्टाइन कह रहा है कि आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हें काफ़ी बार बताया जा चुका है, इनफ, बहुत बार बताया जा चुका है। मैं निश्चित ही भूल गया हूँ, आइंस्टाइन कह रहा है, मैं भूल गया हूँ सर। क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश करी? श्रीमान ब्राउन, मतलब मिस्टर ब्राउन नाम था उनका, मतलब जो हिस्ट्री के टीचर थे, मिस्टर ब्राउन पूछ रहे हैं कि बताओ वाटरलू का कब हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। वो कह रहा है मैं भूल गया हूँ। तो कह रहा है तुमने कभी कोशिश करी थी याद करने की? नहीं सर। एल्बर्ट ने जैसे ही मतलब ईमानदारी के साथ जवाब दे दिया कि नहीं, मैंने याद करने की कोशिश ही नहीं की। तो उसने कहा कि वाई नॉट, क्यों नहीं? तो बोला मुझे डेट्स जो होती है ना, डेट्स याद करने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं लगता। उन्हें एक किताब में हरदम देखा जा सकता है। डेट याद करने से क्या फ़ायदा कि कब लड़ाई हुई थी, कब ख़त्म हुई, क्या फ़ायदा डेट याद करने से। तो ब्राउन जो कुछ टाइम के लिए रुके, इवन सरप्राइज़ हो गए उसका जवाब सुन के। भाई हिस्ट्री टीचर को आप ये कहोगे कि डेट इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो सरप्राइज़ तो होगा ही। तो थोड़ी देर रुका, उसने कहा आइंस्टाइन तुम मुझे ना भाई सरप्राइज़ करते हो, मैं समझ नहीं सकता तुम क्या हो, स्पीचलेस कर देते हो, मैंने बोल भी नहीं पाता मैं तुम्हें। क्या तुम्हें एहसास है कि कोई भी आदमी हमेशा चीज़ों जो किताब में देख सकता है यह उन तथ्यों पर लागू होगी जो तुम स्कूल में सीखते हो। यानी कि वो कह रहा है कि हर टाइम तुम्हारे पास क्या बुक होगी, तुम्हें डेट तो याद करनी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। जब तुम्हारे पास एग्ज़ाम होगा या तुम्हें कोई पूछ लेगा या तुम्हें हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस किया जाएगा तो तुम किताब अपने साथ लेके घूमोगे, ऐसे तो नहीं है। उसने कहा यस सर। तो मैं समझ लूँ कि तुम्हें उन पॉइंट्स को याद करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, यानी कि वो जो लर्निंग फैक्ट है तुम्हारे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। उसने कहा मुझे तो नहीं लगता। एल्बर्ट ने सीधा कह दिया, फ्रैंकली कह दिया, सर आई डोंट नो, आई डोंट। तो क्या तुम्हें जो एजुकेशन जो तुम्हें दी जा रही है उसमें तुम बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते हो? उसने कहा ओ यस सर, हाँ श्रीमान, मैं नहीं करता। मेरे जो थॉट्स हैं उसमें उन तथ्यों को सीखना ही शिक्षा है। मेरे विचार से वो कह रहा है कि फैक्ट्स ही एजुकेशन है, फैक्ट्स को मानता था, डेट्स को नहीं। अब ये जो सिचुएशन आ गई एक हिस्ट्री के टीचर के लिए बहुत मुश्किल होती है कि, तो उसने कहा कि यदि तुम भाई शिक्षा अब कक्षा में हो तो आइंस्टाइन सिद्धांत बता दो, तुम्हारी मान कर पे होगी। भाई तुम माने कि जैसे कि आपने 3 इडियट में देखा होगा, वैसे ये कह रहा है कि भाई तुम बता दो, तुम अपना आइंस्टाइन सिद्धांत बता दो, अपनी थ्योरी बता दो, तो तुम्हारे हिसाब से कैसी होनी चाहिए एजुकेशन। तो एल्बर्ट जो है आइंस्टाइन, वो हंसा, शर्म से लाल हो गया। फिर वो बोल रहा है मेरे जो विचार है ना, ये तथ्य कोई मायने नहीं रखते परंतु विचार रखते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि
डेट्स नहीं होते, फैक्ट्स ज़रूर रखते हैं। मैं जो युद्ध होते हैं, जो वॉर्स होती है ना, उनकी डेट को याद करने में कोई तथ्य को नहीं देखता, यानी कोई फैक्ट्स नहीं है डेट को याद करने में। यहाँ तक कि किन सेनाओं में कितने आदमी मारे गए, यानी कि कितने सोल्जर्स मरे, मैं उसमें कोई इंटरेस्ट यह समझने में, मैं तो अधिक इंटरेस्ट उसमें लेता हूँ कि वे सैनिक एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। यानी कि वो यहाँ मानवीय भाव को दिखा रहा है कि आपस में मरे ही क्यों, गिनना तो जब बात की दूर है ना, आपस में लड़े ही क्यों। बच्चे के लिए ये ईजिली समझा जा सकता है कि वो जवाब मांग रहा है कि वो आखिर लड़े ही क्यों, क्यों मरे, एक एक जान की कीमत होती है। तो उसने कहा बहुत हो गया। आइंस्टाइन ने ब्राउन की आंखों में ठंडी और गुस्से से देखा। हम तुमसे भाषण नहीं सुनना चाहते, जैसे 3 इडियट में कहा, भाषण नहीं सुनना चाहते हम। आइंस्टाइन, क्या तुम आज एक पीरियड और अधिक रुकोगे? मैं यानी कि इमेजिन नहीं कर सकता कि तुम्हारा कुछ भला हो जाए, मैं तुम एक पीरियड यहीं रुकोगे। हमारे स्कूल में कोई भला होने वाला है, इससे स्कूल का कोई भला होने वाला, वो कह रहा है तुम बेशरम हो, मैं नहीं जानता कि तुम स्कूल क्यों आते हो। यानी कि गुस्सा हो गया हिस्ट्री टीचर्स, कह रहा है कि तुम एक पीरियड रुकोगे, मैं देखूंगा तुम्हें, मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता हूँ, स्कूल का कुछ भला हो जाए। तुम बिल्कुल ही मतलब स्कूल ही क्यों आते जब तुम्हें याद ही नहीं करना, डेट्स याद नहीं करनी। तो उसने कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है, इट्स नॉट माई विश सर, इशारा कर दिया। फिर तो तुम एक मतलब यहाँ पे कह रहा है अनग्रेटफुल लड़के हो, जो खुद पर ही तुम्हें शेम आनी चाहिए। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि अपने पिता से कहो, अपने फादर से करो, तुम्हें यहाँ से ले जाए। अब एल्बर्ट ने, अब दोपहर हो गया, स्कूल छोड़ा तो अपनी जो सिचुएशंस को बैडली फील करा। उसके ये मायने ये नहीं थे कि उसका दिन बुरा, ये जो आज का दिन था बुरा रहा, उसके ज़्यादातर दिन ऐसे ही बुरे होते थे। खैर अगली सुबह तक वो अब ऐसे बेकार, जो उसे अच्छा भी नहीं लगता, हेटफुल प्लेस कह सकते हैं उसे, हेटफुल प्लेस में वापस जाना पड़ेगा। उसकी एकमात्र विश थी कि वह अपने पिता से उस प्लेस पर ले जाएंगे, परंतु उसके कहने से कोई दम ही नहीं था। वह जानता था कि जवाब क्या होगा, और जब तक वह डिप्लोमा नहीं लेता उसे वहीं पे ही रहना होगा। अपने जो जहाँ पर वो रहता है, अपने होम जहाँ पर वो अभी फ़िलहाल जब स्कूलिंग कर रहा है, जहाँ रह रहा है, उस प्लेस के बारे में यहाँ बता रहा है कि वहाँ पर जाते उसे बिल्कुल खुशी नहीं होती। उसके पिता के पास उसे देने के थोड़े ही पैसे थे। जैसे एल्बर्ट ने जो म्यूनिक है, वहाँ पर जो म्यूनिक का जो सबसे लो क्लास एरिया है, वहाँ पर एक कमरा, उसके लिए एक रूम वहाँ ढूंढा, और उसमें ख़राब खाना, आराम की भी वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, को भी बुरा नहीं माना। यहाँ तक कि गंदगी थी वहाँ पर, बहुत ही बदबू थी। लेकिन वो गंदगी में आतंकी जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, उससे बहुत ज़्यादा वो हेट करता था। इतनी मतलब झुग्गी झोपड़ी जैसी जगह थी वो। उसके जो मकान मालकिन थी, जो जिससे वो वहाँ पर रहता था, तो वो अपने बच्चों को भी पीटती थी, और हर सैटरडे उसका पति उसको आके शराब पीता था और उसको पीटता था। जैसे मोस्टली झुग्गी झोपड़ी जैसी इलाकों में ही रहा। वहाँ की डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि वहाँ पे शोर शराबा होता है, गलियाँ गंदगी से भरी होती हैं, और वो लेडीज़ जो थी, वो मकान मालकिन, वो अपने बच्चों को पीटती थी, और फिर सैटरडे को उसका पति आता, शराब पीता, और वो उसको पीटता था। तो ये ऐसी, उसको ये जगह अच्छी नहीं लग रही थी, यानी कि इस इन्वायरमेंट से वो थोड़ा सा नाखुश था। परंतु कम से कम तुम्हारा स्वयं का तो कमरा है, तुम्हारा अपना तो कमरा है, जिसमें मैं खूब रह सकता हूँ। यूरी ने तब कहा जब उसे लगभग शाम को बुलाया था। तुम कम से कम अच्छे आदमियों के बीच में तो रहते हो, चाहे गरीब छात्र हो, तुम गरीब हो, एल्बर्ट ने कहा। वो उससे कह रहा है यूरी से। मैं तो बिल्कुल ही, वो कह रहा हूँ, मैं तो सिविलाइज हूँ। यूरी ने जवाब दिया, तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक ने पिछले सप्ताह मार दिया था एक? उसने कहा, और उसका क्या हुआ, जिसने उसे जान से मारा था? कुछ नहीं, सचमुच। मुझे तो यहाँ तक कि इस पर मुझे प्राउड है कि केवल चिंता थी कि अधिकारी जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने अधिक खेलने से मना कर दिया, और जब इस बात में परेशानी हुई, कोई भी घाव की निशानी सारी उम्र के लिए एक सम्मानजनक चिन्ह के रूप में उसके चेहरे पर थी। एल्बर्ट ने कहा, ओह, ये भी है? ओह, एक्सक्लेमेशन एल्बर्ट ओ के साथ। एल्बर्ट बोला, और ये छात्र? अच्छा, तो तुम भी एक दिन छात्र बनोगे? यूरी ने कहा। मुझे तो इस बात में डाउट है, एल्बर्ट ने उदास होकर कहा। मैं नहीं सोचता मैं कभी स्कूल में डिप्लोमा की जो एग्ज़ाम है वो पास कर पाऊँगा। एल्बर्ट बोल रहा है। मेरी चचेरी जो बहन, मेरी कज़न जो है एल्जा को, उसने यह बात बताई जब अगली सुबह वे म्यूनिक आई थी। आमतौर पर वह बर्लिन में रहती थी, और जहाँ उसके पिता बिजनेस करते थे बर्लिन में।
मुझे पक्का यकीन है तुम्हें पास करने के लिए ना काफ़ी याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। एल्बर्ट, यदि तुमने कोशिश की होती तो तुम याद कर सकते थे। उसने कहा मैं बहुत से बच्चों के बारे में जानता हूँ जो तुमसे भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, और वो उसमें सक्सेस हो गए, यानी कि उन्होंने याद कर लिया। तुम तो कर ही सकते हो। वे तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है अब उनकी परीक्षा को दोबारा दो। यानी कि तो वो कह रहा है कि तो भाई तुम्हें कैसे न कैसे करके एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा। ये तो अब इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। ये वो बोला कि यही सारी मुसीबत। एल्बर्ट ने कहा मैं रटने में अच्छा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि मुझे रटना अच्छा नहीं लगता, रटना ही तो सबसे बेकार चीज़ है। तो तुमने इसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तोते की तरह नहीं रट सकता है, तुम बिल्कुल कोशिश नहीं करते। यानी कि वो कह रहा है तुम तो पढ़ने की कोशिश नहीं करे, तोता थोड़े बनना है। फिर भी हमेशा बाएं से नीचे तुम्हें किताब, बाँ के नीचे तुम किताब लेके घूमते रहते हो। एज़मा ने शेर हिलाया, क्या है जो तुम पढ़ रहे हो? उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ जियोलॉजी की किताब है, ये जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी मतलब किसका है? रॉक और चीज़ों का, रॉक पत्थरों का और चट्टान जो होती हैं उनकी चीज़ें हैं। क्या तुम इन्हें याद कर सकते हो? नहीं, हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में मुश्किल से ही कोई साइंस है, फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? उसने पूछा भाई जब तुम्हारे है ही नहीं है सब्जेक्ट तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि उसने कहा कि एल्बर्ट का मैं उसे लाइक करता हूँ, मुझे पसंद करता हूँ, और यही मेरे लिए पढ़ने का एक सफिशिएंट रीज़न है। एज़मा ने चैन की थोड़ी सी सांस ली। तुम सचमुच ठीक कहती हो, उसने कहा, परंतु तो तुम्हारे डिप्लोमा में कोई मदद करेगा ये जो तुम पढ़ रहे हो? तो उसने विज्ञान की किताबों के लिए, यानी कि साइंस की बुक्स के अलावा उसे तो म्यूज़िक, उसे थोड़ा सा उससे सुकून मिलता था एल्बर्ट को, और वो रोज़ाना कंटिन्यू वायलिन बजाता था जब तक उसके मकान मालिक उसे बंद करने को ना कहे। यानी कि उसकी जो फेवरेट सब्जेक्ट थे एल्बर्ट की, म्यूज़िक्स में उसे थोड़ा हल्का फील होता था, और साइंस था उसका, शुरू से ही उसको साइंस अच्छा लगता था। अब वो कह रहा है कि वह जो वायलिन की आवाज़ मेरे नाक में दम कर रखा है, वो उसके मकान मालिक है। उसने कहा वैसे भी घर में बच्चों को चिल्लाने से काफ़ी शोर शराबा है। एल्बर्ट ये सोचता है कि बच्चे ज़्यादातर मकान मालिक के कारण शोर शराबा करने पर मजबूर हुए, परंतु मैंने निश्चित किया कि यहाँ कुछ न कहना ही बेहतर है, चुप ही रहो। वो बंद कर देता था, बेचारा क्या करे। यहाँ पर मुझे पक्का यहाँ से जाना, वो कह रहा है। उसने यूरी से कहा म्यूनिक में 6 महीने बिताने के बाद, यानी 6 महीने से वहाँ पे था, बहुत ही बेकार उसे लग रहा था। मुझे इस प्रकार से यहाँ रहना चाहिए, आखिर में यह होगा कि मैं अपने माता पिता को पैसे और हर किसी को धन, यूं ही मैं जो पैसे वो बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ, यदि यह मैं बंद कर दूंगा तो यह सबके लिए बेहतर होगा। वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर रहकर अपना टाइम भी और उनके पैसे भी यहाँ पर बर्बाद कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो सबके लिए ही बेटर होगा। उसने कहा कि भाई मैं नहीं जानता, यदि मैं मिलने गया और मुझे डर है कि मेरे पिताजी मुझे वापस यहाँ भेज देंगे, जब तक एकदम एक विचार उसके दिमाग में चमका, यूरी क्या तुम मेरी कोई अपने दोस्तों से कोई ऐसी मदद कर सकते हो, कोई डॉक्टर ढूंढ सकते हो? मैं बहुत से मेडिकल करने वाले स्टूडेंट्स को जानता हूँ। उसने कुछ ऐसे, उनके साथ मेरी दोस्ती है। यूरी ने कहा डॉक्टर तो नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी डॉक्टर के पास जाता। क्यों? मान लो, एल्बर्ट ने कहा कि मेरी जो नर्वस ब्रेकडाउन है, मान लो कि ये डॉक्टर ही कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना ख़राब है और वहाँ से मुझे बाहर निकालने की ज़रूरत है, मैं कभी एक मैंने इमेजिन भी नहीं कर सकता कि डॉक्टर ऐसे कहेगा। यूरी ने कहा कि डॉक्टर क्यों कहेगा, भाई तुम्हें यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम स्कूल नहीं जा सकते। उसने कहा मुझे कोशिश करनी चाहिए। एल्बर्ट ने कहा कि एक डॉक्टर की खोज करनी ही पड़ेगी जो मतलब किसका हो, जो नर्वस का एक्सपर्ट हो। मुझे बहुत सारे हैं, यूरी ने उससे बताया। तो एक कुछ सेकंड के लिए रुका और सोचा और फिर हिचकिचाते हुए कहा कि मैं पूछूंगा कि कोई स्टूडेंट ऐसा किसी को जानता है, यदि तुम चाहते हो तो। यूरी कह रहा है क्या तुम चाहते हो? ओह धन्यवाद, उसने कहा यूरी। एल्बर्ट की आंखों में चमक आ गई। ये कुछ देर के लिए रुका और उसने कहा मैंने उसे अभी नहीं खोजा है। ओह परंतु तुम उसे खोज लोगे, यूरी से कह रहा है वो। और यदि तुमने उसे खोज लिया तो मुझे ये मालूम नहीं कि वह तुम्हारी हेल्प करेगा नहीं करेगा। डॉक्टर तो मैं ढूंढ दूंगा एक स्टूडेंट, वो तुम्हारी हेल्प करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। वह करेगा। एल्बर्ट ने कहा मुझे सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है और मैं उसके लिए ये वर्क जो है बहुत इजी हो जाएगा। वह खुशी से इसके लिए हंस पड़ा। मैंने तुमसे इसे कम कर घबराहट को इतने घबराहट में कभी नहीं देखा, यूरी ने उसे बताया।
कि भाई तुम इतने तो नहीं दिखते थे इतनी घबराहट में, स्कूल में 1 या 2 दिन रहने के बाद सब ठीक हो जाएगा। एल्बर्ट ने उसे आश्वासन दिया। जब यूरी उससे अगली बार मिला तब वह निश्चित रूप से उच्च मतलब जो उसकी जो आकांक्षाएं थी कि भाई डॉक्टर मिल जाएगा, तो वो अब थोड़ी सी कम हो गई। अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसने कहा कि मेरा जो नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अब मुझे कोई डॉक्टर पर दिखाओ। उसने कहा भाई हौसला रखो, मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर तलाश कर लिया है। उसने कहा तुमने तलाश कर लिया है? एल्बर्ट का चेहरा चमक गया। अच्छा, मैं उससे कब मिल सकता हूँ? उसने कहा अरे तुम्हारे मिलने का भी टाइम ना कल शाम का है, आराम से। यूरी ने कहा यह रहा उसका पता, और उसने एल्बर्ट को एक पेपर पे लिख के उसका डॉक्टर का एड्रेस दे दिया, और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर एन वेस्टवेल। तुम्हारे उसने बता दिया कि ये डॉक्टर अर्नेस्ट वेल है ना, क्या ये उसने कहा कि ये नर्वस सिस्टम्स के जो प्रोफेशनल होते वो हैं? एल्बर्ट ने पूछा। नहीं, उसने ने कहा, यूरी ने कहा नहीं। सच्चाई तो है कि उसने डॉक्टर की जो एग्ज़ाम है उसने अभी पिछले वीक ही पास किया है, और इसके लिए और उसने पहले उसके तुम पहले मरीज़ ही हो गए, अभी अभी पास किया उसने डॉक्टरी, उसकी कंप्लीट हुई है, तो तुम पहले मरीज़ हो गए। तो उसने कहा कि क्या उसे अब भी एक स्टूडेंट्स के रूप में जानते हो? उसने कहा मैं अर्नेस्ट को भाई सालों से जानता हूँ, जो डॉक्टर है। यूरी ने कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा लेकिन उसने कहा वो बेवकूफ़ नहीं है एल्बर्ट, उसे तुम बेवकूफ़ नहीं बना पाए। उसने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? उसे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, समझी? वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम उसे भी आराम से पेश आना, और यह दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करना जो तुम नहीं हो। ऐसा नहीं कि तुम किसी को धोखा दे सकते हो। यूरी ने कहा तुम्हें भाई जो संसार है उसमें सबसे ख़राब झूठे तुम हो, यानी तुम झूठ बोलोगे वो पकड़ लेगा। एल्बर्ट का अगला दिन यह सोचने में बीत गया कि भाई डॉक्टर को क्या कहेगा वो, डॉक्टर से मिलने का टाइम आ गया तो बहुत अधिक निराश हो गया कि भाई क्या करूँ, यानी कि क्या बहाना बनाऊँ कि उसको मैं अब मैं नहीं जानता अपनी मुसीबत का डिस्क्रिप्शन मैं कैसे दूँ। उसने डॉक्टर वेल को बताया। कोशिश मत करो, डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ, दोस्ताना तरीके से उसे कहा। यूरी ने मुझे इसकी हिस्ट्री को पहले ही बता दिया। ओह, उसने ये क्या, उसे लगा कि भाई अब तो गया। तुम इतना ही चाहते हो ना कि मैं मान लूँ कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम ख़राब है और मैं ये बता दूँ कि तुम्हें स्कूल वापस नहीं जाना है। अरे, एल्बर्ट का चेहरा गिर गया। ये भी बता दिया यूरी ने? क्यों नहीं, ये तो क्या यह सच नहीं है? हाँ, यही मुसीबत है। आप कहेंगे कि मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि फ़िक्र मत करो, सच्चाई है कि मुझे पूरा यकीन है तुम स्कूल को लेकर इस तरह की सिचुएशन में हो, पर लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एल्बर्ट ने आंखें फाड़ कर देखा। तुम उसे कैसे जानते हो? भाई तुमने कैसे पता चला? क्योंकि तुम मुझसे मिलने कभी ना आते। यदि तुम्हें थोड़ी सी भी अगर नर्वस ब्रेकडाउन होता ना असली में, तो तुम कभी नहीं आते। यही मेन रीज़न है। अगर डॉक्टर ने जल्दबाजी में कहा यदि मैं साबित कर दूं कि तुम्हारी नर्वस ब्रेकडाउन है तो तुम्हें कुछ टाइम और मिल जाएगा स्कूल से दूर रहने के लिए, तो तुम क्या करोगे? मैं इटली जाऊँगा। एल्बर्ट ने कहा मैं इटली जाऊँगा। अच्छा, इटली जाओगे तुम? तो मिलान में जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ, तो तुम वहाँ क्या करोगे? उसने कहा कि भाई मिलान तो जा रहे, तुम वहाँ पे क्या करोगे? तो मैं किसी इटली के कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। बिना डिप्लोमा लिए कैसे हो सकता? उसने कहा, डॉक्टर ने। तो मैंने अपने जो मैथ टीचर है उससे कहूँगा कि मेरे काम में कुछ करा है उसका मुझे प्राइज़ दे, और मैं यहाँ पे यही मेरे लिए सफिशेंट होगा। मैंने सारा जो मैथमेटिक्स है वो सीख लिया जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो कुछ ज़्यादा ही वह बोला। जब डॉक्टर ने उसे ऐसे मतलब सस्पेक्टेड देखा, डाउटफुल था कि उसने सारा मैथ पढ़ लिया और जब और चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। उसने कहा कि मुझे डाउट है कि ऐसा होगा, लेकिन यह निश्चित है कि मैं यहाँ पर खुद के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा हूँ। मुझे कितना टाइम स्कूल से दूर रहना पड़ेगा? कितना टाइम तुम मुझसे लिखवाना चाहते हो तुम स्कूल से? तो उसने कहा कि 6 महीने लिखवाना चाहते हो। तो इससे आपको बहुत मेहरबानी होगी। कुछ नहीं, मैंने फ़िलहाल के विद्यार्थी, अभी मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ पूरी करी है, तो मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा महसूस होगा, डॉक्टर कह रहा है। तो उसने एक दे दिया उसको सर्टिफिकेट कि भाई आप भविष्य में शुभकामनाएं। आप 6 महीने लिख दिया। 6 महीने कितने पैसे दूँ? उसने डॉक्टर से पूछा। तो उसने कहा कुछ पैसे नहीं। हाँ, यूरी को कहना कि मुझे इनवाइट कर ले कभी, अगर वो पार्टी वार्टी कर रहा है तो ये मेरे लिए उसका अच्छा दोस्त है, और मेरी समझ से
तुम्हारा भी है। एल्बर्ट के पास पैसे थे भी नहीं, तो उसको ज़्यादा पैसे देने का बहाना किया और वह वो यूरी को रात के खाने पर भी ले गया। तो क्या उसने कहा कि क्या वह सरप्राइज़ नहीं होगा? उसने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा। सर्टिफिकेट दिखाया उसने कि देखो मुझे तो 6 महीने का। तो क्या ये अच्छा है? मैं यूरी सहमत हो गया। 6 महीने एक अच्छी अवधि है, इस तरीके में तुम्हारे स्कूल में नाम भी रहेगा और बुरे से बुरे तुम वापस जाकर अपना डिप्लोमा पूरा कर लोगे। मैं उस जगह वापस नहीं जाऊँगा। एल्बर्ट ने बहुत वो उसने कहा कि यह जो मेरा मेरा जो सर्टिफिकेट है मैं कल अपने टीचर को दिखाऊंगा, मेन टीचर को, और उसके साथ ही ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने मैथ टीचर के सबसे पहले लिखवाऊंगा और उससे एक्सपीरियंस लेटर लूँगा और लेना ना भूलना। उसने कहा कि तुम मैथ के टीचर से ज़रूर ले लेना। तो मिस्टर कॉच ने एल्बर्ट को ठीक वैसा ही जो लिखवाना चाहता था वो वैसा ही उसको इच्छा से बनाना चाहता था, वैसे ही उसको बना दिया। अब यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सका और शीघ्र ही तुम मुझे पढ़ाने के लायक हो गए तो क्या ये ठीक होगा? उसने पूछा। यह तो बहुत कुछ कहा श्रीमान एल्बर्ट ने। यह सच है परंतु बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे गंभीरतापूर्वक लूँगा। मैं एक प्रमाण पत्र था जिसे मिस्टर कोच ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि वह कॉलेज या संस्था उच्च गणित की पढ़ाई के लिए योग्य है। उसने लिख दिया कि भाई ये ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लिए बेटर है, आप वो हैं। तो उसने कहा मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़ रहे हो, यदि तुम कुछ समय कक्षा में बर्बाद कर रहे हो। उसने कहा वह करीब वही कक्षा थी जो उसे बोला मुझे तो मैथ पसंद है, परंतु उसे कैसे पता चला मैं छोड़ रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम भैया अगर नहीं छोड़ रहे तो ये सर्टिफिकेट थोड़ी बनवाते। मैंने सोचा कि ये तो सरप्राइज़ है, आश्चर्य की बात है कि भाई ये कैसे उनको पता चल गया कि मैं सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ। एल्बर्ट परेशान हो गया। अध्यापक के कहने का क्या मतलब? उसने शीघ्र ही समझ में आ गया। सिपुर के मुख्य अध्यापक यानी का जो मेन हेड टीचर है उसने उसको बुलाया कि उसके साथ इंटरव्यू है और उसी कमरे में बुलाया गया। अच्छा, मैं इससे बाहर 1 और घंटे इंतज़ार करने की मुसीबत से बच गया। उसने सोचा अब आश्चर्य से परेशान होना ही था और उसने बुलावा भेजा गया। धीरे से वो अंदाज़ा लगा रहा था कि अब आलस्य में दोबारा पनिशमेंट दिया जाएगा और कुछ पनिशमेंट दे के उसे छोड़ दिया जाएगा। तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, टीचर बोल रहा है, मेन टीचर उनका जो हेड टीचर है वो कह रहा है मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। और एल्बर्ट को ये भाई देख के सरप्राइज़ हुआ, ये क्या, तुम्हारा कार्य बहुत बेकार है, बहुत तुमने जो टेरिबल है तुम्हारा कार्य, और मैं तुम्हें और अधिक समय तक यहाँ नहीं रखूँगा। आइंस्टाइन, मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्कूल छोड़ दो, अभी स्कूल छोड़ दूँ। एल्बर्ट ने ऐसे ध्यान से दोहराया। मैं यही कहता था, मैंने यही कहा है। इसका मतलब एल्बर्ट ने कहा कि मुझे बाहर निकाला जा रहा है स्कूल से, मुझे स्कूल से बाहर निकाल रहे हो आप। तुम चाहो तो इस केस का यही मीनिंग निकाल सकते हो आइंस्टाइन। मुझे मेन टीचर ने शब्दों में बिना हेरफेर के सीधे बात कह दी कि तुम्हारे यही मतलब है, तुम्हें स्कूल से हम निकाल रहे हैं। तो एल्बर्ट ने कहा कि मेरा क्या इसमें अपराध क्या है, मेरा क्राइम क्या है इसमें? तो कक्षा में तुम्हारी जो तुम हो ना, क्लास में जब तुम होते हो बच्चों को टीचरों को भाई टीचर न पढ़ा सकते और बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुम हर चीज़ के लिए इनकार करते हो, तुम सीखना नहीं चाहते हो। तुम में कोई भी जब कोई काम दिया जाता है उसको तुम गंभीरता से सीरियसली करते नहीं। तो एल्बर्ट को महसूस हुआ कि डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट दिया उसके जेब में छेद कर रहा है। कुछ भी हो, मैं स्कूल छोड़कर जाने वाला था। उसने कहा फिर भी कम से कम हम समझौते के तहत तो जा सकते हैं, यानी कि ईजिली मुझे रेस्पेक्टली तो बेच सकते थे। तो कुछ 1 मिनट के बाद एल्बर्ट के मन में विचार आया कि मुख्य टीचर को यह कह दे कि वह स्कूल के विषय में क्या सोचता है, कि मैं वो कह रहा है मैं भी स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ। और बगैर, लेकिन उसने अपने अभिमान के साथ लंबी चाल चल के बाहर निकल गया। वो चाहता था बोलना कि भाई तुम्हारा स्कूल है, डेट रटवाते रहते हो, फैक्ट तो तुम रटवाते नहीं, मैं यहाँ पे मैं खुद बेकार फील कर रहा हूँ। तो लेकिन वो बोला छोड़ दो ना, क्या बोलना, मुझे स्कूल से तो निकाल ही रहे, मैं चल जाता हूँ। तो वो जल्दी जल्दी जा रहा था तो पीछे से आवाज़ आई, शट द डोर बंद करते जाना। एल्बर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया और वो सीधा चला गया, स्कूल से बाहर चला गया, जहाँ पर उसने अपने 5 महत्वपूर्ण साल, मतलब 5 महत्वपूर्ण साल तकलीफ़ के साथ बिताए थे। यानी कि हर दिन उसका ख़राब से ख़राब जाता था वो, और वो मतलब हर किसी को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन हम किसी को जानता तो था ही नहीं। वास्तव में म्यूनिक में यूरी की एक ही दोस्त था, यूरी था उसका दोस्त, और वो जाने से पूर्व से मिलना चाहता था, वरना वह शहर के सभी को स्कूल के बाहर मतलब नफ़रत करता था। एल्जा जो थी वो बर्लिन वापस जा चुकी थी और उसका और कोई दोस्त था नहीं। तो अलविदा, शुभकामनाएं, गुड बाय एंड गुड लक। उसने यूरी आया उससे ये कहा कि तब
वहाँ से चल पड़ा वो, तो बोला कि तुम एक विचित्र देश में जा रहे हो, मैं विचार करता हूँ कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम वहाँ अधिक खुश रहोगे, आई होप विल बी हैप्पी देयर्स। तो ये थी एल्बर्ट की किस तरीके से स्कूल से बाहर निकाला और कैसे उसने डॉक्टर से एक नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट बनाया, और उसके बेस पे उसके मैथमेटिक्स टीचर ने उसकी हेल्प करी, और फिर मेन टीचर ने उसको रिकमेंड कर लिया कि तुम जाओ, तुम्हारी वजह से हम पढ़ा नहीं सकते, टीचर पढ़ा नहीं सकते, तुम हर चीज़ के लिए मना करते हो। तो ये थी कहानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक जीवन का कुछ पहलू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दैट गुड बाय, हैव यू नाइस डे।